आज का हमारा व्याख्यान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन। 20वीं सदी में जिन व्यक्तियों ने अपने आप को भारतीय समाज की सेवा और उद्धार के लिए समर्पित किया, उनमें डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से एक प्रमुख नाम है। अंबेडकर की भारतीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था को देन इस प्रकार है। प्रथम है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर उचित एवं आवश्यक तथा शक्तिशाली प्रहार। जाति व्यवस्था के उदय की चाहे जो परिस्थितियां रही हो, वास्तविक व्यवहार में ये सर्वाधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और आज इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्य रूप में इस बात का प्रतिपादन किया कि जाति व्यवस्था पूर्णतया अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में इसने कार्यकुशलता को आघात पहुंचाया है तथा सामाजिक जीवन में जड़ता, रूढ़िवादिता एवं विद्वेष को जन्म दिया है। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदू समाज का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जो हिंदू समाज के दो अंगों में भारी तनाव को जन्म दे रही थी और कालांतर में न केवल हिंदू समाज वर्ण राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था के लिए घातक हो सकती थी। दूसरा है दलितों के मसीहा। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महामनाओं ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर दलितोद्धार के प्रति समर्पित थे। उन्होंने दलितों में चेतना उत्पन्न की कि उन्हें संगठित किया, उन्हें सवर्णों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। हिंदुत्व में असमानता, अन्याय और अपमानजनक व्यवहार होता था। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार को किसी भी विवेकशील व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर पाना कठिन है। समाज के उच्च वर्णों के अन्यायपूर्ण व्यवहार को उन्होंने स्वयं देखा और आखिरकार धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने भारत में दलितों की मुक्ति के लिए वही कार्य किया जो अब्राहम लिंकन ने दासों की मुक्ति के लिए तथा पॉल रॉबसन ने निग्रो लोगों की मुक्ति के लिए किया। तीसरा है दलितोद्धार के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। दलितोद्धार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का लक्ष्य था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के उच्च वर्णों को उत्तरदायी ठहराने के साथ साथ इस बात को स्वीकार किया कि दलितों को हीनता की भावना का त्याग कर आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उनके सुझाव थे दलित शिक्षित हो, संगठित हो और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। इस प्रसंग में वे अस्पृश्यता निवारण के लिए मंदिर में प्रवेश दिलाने के आंदोलन को अधिक महत्व नहीं देते थे। उनका मत था कि दलित वर्ग ऐसी निरर्थक बातों में समय व्यय करने की तुलना में उच्च शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक स्थिति सुधारने में लगाएंगे तो सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी। उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने भारत के औद्योगिकरण का सुझाव दिया। चौथा है नारी उत्थान की दिशा में कार्य। भारत में सभी वर्णों में नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके उत्थान के प्रयत्न किए। अंबेडकर ने स्मृतियों और अन्य शास्त्रों की कटु आलोचना की कि उन्होंने स्त्रियों की समाज में स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाए। अंबेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों को शिक्षा और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। पांचवा है भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर की वैधानिक प्रतिभा को देखते हुए उन्हें संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांतिकाल
और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है। छठा है सामाजिक न्याय और सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिपादन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की समस्त स्थिति को भली भांति समझा। संविधान की प्रस्तावना और अन्य भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसमें अंबेडकर के प्रयत्नों का महान योग है। अंबेडकर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन विषय पर हमने विचार किया। धन्यवाद।